इस पर मैं दो दलील दूंगा। एक दलील ये दूंगा कि हम लोग मरते हैं तो बीवी का निकाह जायज दूसरे से, क्योंकि हमारा निकाह टूट जाता है तो हमारी बीवी किसी से भी बादे इद्दत निकाह कर सकती है, लेकिन नबी की बीवियां नहीं निकाह कर सकती। उम्महातुल मोमिनीन निकाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? इसलिए नहीं कर सकती कि हम सोते हैं तो नींद नाकिज़े वुजू है, क्योंकि नींद खुद आधी मौत है। इसलिए सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यही है ना। और उठने की दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अहयाना बअदा मा अमातना, मारने के बाद तूने जिंदा किया। इसका मतलब नींद भी मौत है, इसलिए वुजू टूट जाता है। और अगर रूह निकल जाए तो गुस्ल टूट जाता है, इसलिए जनाजा को गुस्ल दिया जाता है। और साथ ही साथ में गुस्ल के साथ साथ में निकाह भी टूटता है। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह नहीं टूटा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नबी हमारी तरह मुर्दा है ही नहीं। और फतावा रज़विया शरीफ में है कि अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है। इसको वहाबी देवबंदी कहते हैं। तोबा तोबा तोबा, कितनी गंदी बात कह दी यार। देखो, अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती है। इन बेवकूफों को मैं ये बताना चाहता हूं, जन्नत में हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हूर के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? अच्छा, जन्नत में जो दुनिया की बीवी होगी वो हूर से भी ज्यादा खूबसूरत बना के पेश की जाएगी। तो जन्नत में दुनिया की बीवी के साथ में रहना ये शान की बात है या ऐब की बात है? शान की बात है ना। अच्छा, हजरत आयशा जन्नती, हजरत खदीजा जन्नती, हजरत हफ्सा जन्नती, तमाम अज़वाजे मुतहरात जन्नती। अब बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस आया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसका मतलब यह हुआ कि हम तो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे। और काजी अयाज ने लिखा कि जब हश्र का मामला हो जाएगा तो अल्लाह ताला बेआईन ही इस जगह को जन्नत में शिफ्ट कर देगा। इसका मतलब यह हुआ हमारे नबी आज ही से जन्नत में है। और जन्नत में अज़वाजे मुतहरात के साथ रखना यह ऐब की नहीं, शान की बात है। तुम कहते हो नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इसलिए तुम्हारे लिए ऐब लगता है। हमारे लिए तो हकीकत यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को जिंदा रखा है। और नबी जिंदा है, इसलिए कायनात का निजाम बाकी जारी सारी नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, कुरान शरीफ के अंदर आया, अल्लाह की इताअत करें, रसूल की इताअत करें और उलमा की इताअत करें। अल्लाह, रसूल, उलमा, इस तीन को समझे आप। अल्लाह डायमेंशन लेस है और हम लोग डायमेंशन में है। आइंस्टाइन ने कहा कि हम लोग डायमेंशन में है, 4 डायमेंशन में है हम लोग। लेंथ, विड्थ, हाइट, टाइम। आप किसी के आगे जा रहे हैं, लेंथ में जा रहे हैं, किसी के बाजू में जा रहे हैं, विड्थ में जा रहे हैं, किसी के ऊपर जा रहे हैं, हाइट में जा रहे हैं। और कितने बजे पहुंचेंगे आप? कोई ना कोई तो टाइम होगा। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा कि इंसान 4 डायमेंशन में है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक्त। लेकिन अल्लाह डायमेंशन लेस है, अल्लाह स्पेस लेस है, अल्लाह टाइम लेस है। टाइम नहीं था, अल्लाह है। वक्त नहीं था, अल्लाह था। अल्लाह हमेशा से और हमेशा रहेगा। और अल्लाह ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा किया। तो जब अल्लाह डायमेंशन लेस है, फिर इस डायमेंशन के जरिए हम अल्लाह को नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह दिखता नहीं है। एबल टू वॉच नहीं, एबल टू टच नहीं, एबल टू हग नहीं, एबल टू लुक नहीं, एबल टू सी नहीं। और कुरान शरीफ में आया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करे।
ए अल्लाह ताला, इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए और हम तो तुझे देख ही नहीं सकते, फिर तुझसे प्यार करे कैसे? अल्लाह ताला ने इस सवाल के जवाब में अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, उसमें नाक भी लगाया, आंख भी लगाया, कान भी लगाया, होंठ भी लगाया और सब लाजवाब लगाया। होंठ ऐसी बनाया कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, वाह वाह वाह, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का एक कान बनाया और कान ऐसा बनाया कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सुभान सलाम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तजल्ली का अल्लाह ने उस तजल्ली से अपनी तजल्ली से आंख बनाया, बल्कि अपनी तजल्ली में आंख बनाया। और आंख ऐसी कि माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। वाह, वाह, उस वाह। निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली का सर बनाया, सर ऐसा कि जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तजल्ली का मुंह बनाया, मुंह ऐसा बनाया, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तजल्ली की कलाई बनाई, कलाई ऐसी कलाई बनाई कि काबा-ए दीनो ईमा के दोनों सुतून साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तबारक व तआला ने उस तजल्ली के दांत बनाए, दांत ऐसे कि दंदानो लबो जुल्फो रुखे शक के फिदाई है दुर्रे अदन मुश्क खुतन लाले यमन फूल। अल्लाह ने सरापा, अल्लाह ने उस तजल्ली से सरापा ऐसा नूर बनाया और इतना फजलो कमाल दिया कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। हम अल्लाह को देख नहीं सकते और अल्लाह से मोहब्बत करना जरूरी है, अल्लाह से प्यार करना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने हम गुनाहगारों के लिए, हम डायमेंशन वालों के लिए, हम मटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए अल्लाह ने एक मटेरियल बनाया। अल्लाह ने अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया और उस चेहरा का नाम ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा और फिर पूरी दुनिया को यह हुक्म दे दिया, मय्युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मतलब यह हुआ, ऐ लोगों, तुम मुझे नहीं देख सकते मगर मेरे महबूब को तो देख सकते हो ना। मुझसे प्यार देख के नहीं कर सकते, मेरे महबूब को तो देख के प्यार कर सकते हो ना। मेरे महबूब से प्यार करो, मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मेरे महबूब की इताअत करो, मेरी इबादत हो जाएगी। बल्कि एक जगह तो ये आया, सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ। ऐ अल्लाह, हम तुझे देख ही नहीं सकते तो तेरा रंग कैसे समझ में आएगा? मुहक्किकीन ने लिखा है, इस रंग से मुराद रंगे मुस्तफा है, इस्लाम है, नबी है, शरीयत है। बात समझ में आ गई? जो अल्लाह के रंग में रंगना चाहता है वो नबी के रंग में रंग जाए। नबी का रंग ही अल्लाह का रंग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे